चमकते हुए जजीरे पलाव नूर पर, जहां नीला समंदर लकड़ी के पुलों को बोसा देता था और पानी पर कायम घरों के नीचे क्रिस्टल जैसा पानी झिलमिलाता था। एक सुबह गांव वाले एक मौजज़े के साथ जागे। बारिश फिर से आई थी, नर्म, सुनहरी और शीरीं, जबकि आसपास के जजीरे ताहाल खुश्क और प्यासे थे। हर जुमा खुतबे के बाद पलाव नूर के लोग साहिल के किनारे मस्जिद में जमा होते और शुक्राने के तौर पर अपने हाथ बुलंद करते और बारिश का शुक्राना अदा करते। अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक साथ पुकारते और उनकी फसलें, दरख्त, हत्ता के मरजानी चट्टानें भी हर दुआ के बाद ज़्यादा रोशन नजर आती। मगर हर कोई उन बरकतों के राज को नहीं जानता था, कम से कम अभी तक। मिलिए यहिया से 10 साला नन्हा मुहक्किक सवालों से भरा हुआ और उसकी 9 साला बहन अनाया से होशियार, तेज और हमेशा नंगे पाँव। वो दोनों दिन भर केकड़े दौड़ाते, नारियल के दरख्तों पर चढ़ते और लकड़ी के पुलों के नीचे चमकती मछलियों को देखने के लिए गोते लगाते। मगर एक रात मुहिमजूई खुद उनके दरवाजे पर आ गई। दूर कहीं गर्ज की आवाज गूंजी तो यहिया ने समंदर के पार हल्की सी चमक देखी, जैसे पानी के नीचे टूटते हुए सितारे। अनाया, देखो, उसने सरगोशी की। वो चरचराते हुए पुल पर चढ़े, नीचे लहरें धीमी सरगोशियां कर रही थीं। फिर पानी से एक नीली रोशनी उठी जो उफुक की तारीकी की सिमत बह गई। चलो इसके पीछे चलते हैं, यहिया बोला। तुम पागल हो गए हो, अनाया ने चौंक कर कहा, मगर उसकी मुस्कुराहट कुछ और कह रही थी। वो अपनी छोटी सी मछली पकड़ने वाली कश्ती बरकते सुवरा में कूद गए और नीली चमक के पीछे पीछे चप्पू चलाने लगे। पानी पर जुगनुओं की तरह रोशनी बिखरी थी, डॉल्फिन साथ नाच रही थीं और आसमान पर सितारे मोतियों की तरह झिलमिला रहे थे। सुभान अल्लाह, अनाया ने हैरत से कहा। मगर जल्द ही वो रोशनी उन्हें एक अजीब तैरते हुए बगोले तक ले गई, धुंध और चांदनी से बना हुआ, जहां समंदर की आवाज आई, शुक्रगुजार दिल बारिश लाते हैं और भूल जाने वाले दिल खुशकी। अचानक स्याह बादल छा गए, हवा जोर से चलने लगी, उनकी कश्ती बेकाबू घूमने लगी। यहिया ने चप्पू मजबूती से थामा। अनाया, पकड़ लो, मगर एक बड़ी लहर ने कश्ती को लपेट में ले लिया और वो एक चमकते हुए ज़ेरे आब सरंग में जा गिरे। आंख खुलने पर वो समंदर के नीचे थे, मगर पानी में नहीं। वो एक छुपी हुई मरजानी मस्जिद में खड़े थे। चमकती सुतूनें, तैरती मछलियाँ और बीच में एक शफ़ाफ फवारा। इसी फवारे से एक नर्म रोशनी का पैकर उभरा। पलाव नूर के बच्चों, वो बोला, तुम्हारा जजीरा इसलिए चमकता है क्योंकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, लेकिन आसपास की ज़मीनों के लोग भूल चुके हैं, उनके दिल सूख गए हैं अपनी खेतियों से भी पहले। तो बारिश उन पर होती है? अनाया ने आहिस्ता से पूछा। हाँ, रोशनी के पैकर ने कहा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो शुक्रगुजारों की नेमतें बढ़ा देते हैं। यहिया ने फवारे की रोशनी की तरफ देखा, फिर अपनी बहन की तरफ। हमें सबको याद दिलाना होगा, सिर्फ अपने जजीरे को नहीं। मगर कैसे? अनाया ने पूछा। उसी तरह जैसा हमें सिखाया गया, यहिया मुस्कुराया, दुआ से और बांटने से। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और समंदर के नीचे खड़े होकर दुआ की। अल्हम्दुलिल्लाह, पानी के लिए, दरख्तों के लिए, आसमान के लिए, हर चीज़ के लिए। उनके हाथों से रोशनी फूटी, सुनहरी बारिश की तरह ऊपर की समत उठने लगी और समंदर के ऊपर बादल दोबारा जमा होने लगे, इस बार तमाम जजीरों पर। जल्द ही नर्म बारिश बरसने लगी, कहत धुल गया। सुबह तक गांव वालों ने यहिया और अनाया को उनके कश्ती में पुरसुकून नींद में पाया। बारिश हल्की हल्की उनके इर्द गिर्द गिर रही थी। जब वो जागे, पूरा जजीरा खुशी, खुशबू और कहकहों से भर गया। इमाम मुस्कुराकर बोले, देखो बच्चों, जब हम अल्लाह का शुक्र दिल से अदा करते हैं, वो हमारी नेमतों को बढ़ा देता है। फिर इमाम ने कुरान पाक की आयत तिलावत की, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा।
इसके बाद पलाव नूर के लोग शुक्र की दुआ पड़ोस के जजीरों को भी सिखाने लगे और जल्द ही हर जजीरा सरसब्ज और शादाब हो गया। यूं यहिया और अनाया ने जाना कि शुक्र सिर्फ लफ्ज़ नहीं, एक तर्ज़े ज़िंदगी है, क्योंकि जब दिल अल्हम्दुलिल्लाह कहता है हर लम्हा, तो अल्लाह की रहमत सबसे छोटे जजीरे को भी जन्नत बना देती है। और हाँ, मज़ीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।